अरे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। धार्मिक प्रवचनों में आज हम आपको ब्रह्मसूत्र का वेदांत दर्शन का तीसरा पाद सूत्र 27 का अर्थ करेंगे। तो इसमें दे रखा है तद्भाव निर्धारणे च प्रवृत्ति, यानी छांदो उपनिषद में 4.5.3.5 में सत्यकाम जाबाल का प्रसंग आता है कि जब सत्यकाम गौतम नामक आचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करने गया तो गौतम ने उसका गोत्र पूछा। सत्यकाम ने जो कहा था वह कह दिया कि मुझे अपने पिता और गोत्र का पता नहीं है, क्योंकि मेरी माँ कई व्यक्तियों के संपर्क में आती थी। इस सत्य वचन के आधार पर ऋषि ने उसे ब्राह्मण घोषित कर अपना शिष्य बना लिया और उसका उपनयन संस्कार कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि शूद्र का विद्या अध्ययन में अधिकार नहीं है। तो ये प्रसंग इस प्रकार है, जैसे मान के चलिए कोई सत्यकाम नाम का कोई शिष्य था और वो गौतम ऋषि के पास शिक्षा लेने के लिए गया था। तो उसने पूछा, बेटा आप अपना गोत्र बताइए, किस गोत्र के हो। तो उसने फिर जो है उसने नाम बताया कि मेरा नाम जाबाल है। तो मान की गोत्र क्या है, तो गोत्र जो है मुझे पता नहीं है, मैं पूछ के आऊँगा माता से। तो वो माता के पास गया था। तो उसने पूछा, माता मैं गौतम ऋषि के पास गया था और मैंने शिक्षा के लिए कहा था, तो मेरे से ये प्रश्न किया है कि आप अपना गोत्र बताइए। तो उसने उसकी माता ने बोला सतकाम की ने कि बेटा आप ये बोल देना कि मेरी माँ ऋषि मुनियों के खाना बनाने के लिए जाती थी और माँ कईयों आश्रमों में वो रोटी पानी करने के लिए जाती थी। तो आप इसको बोल देना और फिर वो आप समझ जाएंगे। तो उन्होंने यही बात कही थी कि मेरी माँ ने ये कहा है कि मेरी माँ मतलब कई ऋषि मुनियों के संपर्क में आती थी, तो ये मुझे बताया है। तो उन्होंने समझ लिया कि ऋषि मुनि भजन करने वाले हैं और ईश्वर का ध्यान करने वाले हैं, और ब्राह्मण यानी वेद वेदांगों के अध्ययन करने वाले होते हैं। इसीलिए ये मतलब शूद्र नहीं है और ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब वेद वेदांगों को जानने वाले, ये मतलब है। तो उसका उपनयन संस्कार कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि शूद्र का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अनपढ़ जो की संतान होती है या वो अनपढ़ होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको शूद्र बोलते हैं, क्योंकि वो वेदों के अर्थों को समझने में असमर्थ होता है, और कोई बात नहीं इसमें। तो आगे इसमें प्रसंग दिया है कि वेदों में शूद्र के अध्ययन, श्रवण, अर्थ ज्ञान आदि का अधिकार नहीं दिया गया है। पाराशर ऋषि स्मृति में कहा गया कि वेदों के अक्षरों का अर्थ समझने के लिए विचार करने पर शूद्र तत्काल पतित हो जाता है। मनुस्मृति में भी 4.80 में कहा गया कि शूद्रों को वेद का ज्ञान नहीं देना चाहिए। वेदों आदि शूद्र जाति के सत्पुरुषों ज्ञान प्राप्त की बात जो पाई जाती है। इतिहास पुराणों को सुनने और पढ़ने में चारों वर्णों का समान रूप से अधिकार है। इसके द्वारा वह परमात्मा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। भक्ति के द्वारा परम गति प्राप्त करने में मनुष्य मात्र का अधिकार है। गीता 9:12 वेदों के अध्ययन के लिए योग्यताएं अपेक्षित हैं, वे शूद्र में नहीं पाई जाती, इसलिए उनको यह अधिकार नहीं दिया गया है। तो इसमें यह बताया गया है क्योंकि उसमें संपूर्ण चेष्टा करना है, उसे ही भय से भाग होता है, ये मतलब होता है इसका। तो यहाँ में ये कहा गया है कि जैसे कठोपनिषद में कहा गया है कि परम ब्रह्म परमेश्वर से निकला हुआ है जो भी कुछ संपूर्ण जगत है, वह प्राण स्वरूप परमेश्वर की चेष्टा करता है और उसे उठे हुए वज्र के समान महान भय स्वरूप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जो जानते हैं वे ही अमर हो जाते हैं, जन्म मरण से छूट जाते हैं। तो यहाँ पे देखो जो शिष्य के बारे में जो बात निकल के आई है, तो एक तो आप ध्यान दे लीजिए कि ब्राह्मण या पंडित ये कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो वेद वेदांगों को जानने वाला हो, जो अध्ययन किया हो शास्त्रों का, उसको यानी ब्राह्मण कहते हैं। वेद में ये शब्द दे रखे हैं बार बार, इसीलिए इसमें शूद्र नाम की कोई जात नहीं है। शूद्र कहते हैं अनपढ़ को। और
अगर कोई, मैं तो ये मानता हूँ कि चाहे वो शूद्र है और अपनी वो आचरण सही करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, तो उसकी बुद्धि प्रखर हो जाती है और वो सभी चीज़ों के अर्थ समझने में वो समर्थ हो जाती है, क्योंकि सभी के अंदर परमात्मा का निवास होता है। इसीलिए जन्म से कोई शूद्र नहीं होता है, तो कि भाई, और शूद्र जन्म से तो सभी होते हैं, अनपढ़ होते हैं, वो तो फिर विद्या पढ़ाई जाती है। इसीलिए आज के ज़माने में ये बात लागू नहीं होती है, चाहे वो किसी भी ग्रंथ में दे रखी है कि भाई शूद्र को वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई किसी भी जाति का हो। लेकिन अगर उसका शुद्ध आचरण है और ईश्वर का ध्यान करने वाला है, यज्ञ हवन करने वाला है, परमार्थ करने वाला है, वो वेदों का अध्ययन कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें यह बताया गया है कि परब्रह्म परमात्मा सब जगह सब के हृदय में निवास करता है और वो जाति या ऊंच नीच का कोई भेद नहीं करता, वो सब में एक बराबर ज्योति के रूप में विद्यमान है। ये बात निश्चित है। हाँ, जीवात्मा सब अलग अलग होती हैं, चाहे वो कोई जाति हो या नीच हो, ऊंच हो, उसमें जो जीवात्मा है वो कर्मों के अनुसार अपने अपना अलग फल भोगती है, लेकिन ईश्वर सबके साथ में एक है। तो इसमें ये दिया है कि ज्योति शब्द का परब्रह्म का ही वाचक है। तो छांदो उपनिषद में कहा गया है 8:3-4 में कि यह जो जीवात्मा या शरीर से निकलकर परम ज्योति को प्राप्त हो अपने स्वरूप से संपन्न हो जाता है, इसमें ज्योति शब्द परब्रह्म का ही वाचक है। इसी उपनिषद में कहा गया कि भूलोक से जो परे परम ज्योति प्रकाशित हो रही है, उससे भी ज्योति शब्द परमात्मा के अर्थ में आता है। यानी एक धूलोक है, उसमें भी एक परम ज्योति है जो 24 घंटा जलती रहती है। तो इसमें एक और आया है छांदो उपनिषद में कि आकाश शब्द परब्रह्म का ही वाचक है। आकाश शब्द नाम से प्रसिद्ध तत्व, नाम और रूप का निर्वाह करने वाला है। वे दोनों जिसके भीतर है वह ब्रह्म है, अमृत है, वही आत्मा है। जिसमें जिस आकाश को कहा गया है भूताकाश जीवात्मा का वाचक नहीं है। जीवात्मा नाम रूपात्मक जगत को धारण करने वाला नहीं है। अंत यहाँ आकाश शब्द परब्रह्म का ही वाचक है जो अमृत और आत्मा है। यानी इसमें आज हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या बताया जा रहा है कि एक तो ये बताया है कि वेद में जो ये दे रखा है कि शूद्र को अधिकार नहीं है। यानी आप सत्यकाम जाबाल के जो उदाहरण से आप पेश कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया, आप समझ रहे हैं कि उसकी माता से पूछा था, उसने झूठ नहीं बोला। यानी जैसा उसने आचरण किया था, उसने इसी को उदाहरण पेश किया था कि मैं जो है ऋषि मुनियों के यहाँ पर रोटी बनाने और सेवा शुश्रूषा करने जाती थी, तब तू मेरे गर्भ में आया। तो इसका मतलब है जो प्रक्रिया से वो गुजरी, उसने झूठ नहीं बोला। और झूठ ना बोलने वाली कभी शूद्र नहीं हो सकती, स्त्री हो या पुरुष हो। तो वो ऋषियों के पास जाती थी, इसीलिए वो ब्राह्मण यानी वेद वेदांगों के पढ़ने वाले का पुत्र था, इसीलिए उसका नाम रख दिया सत्यकाम जाबाल। बैठ रही है आपकी समझ में? इसीलिए जो झूठ बोलने वाला है वो शूद्र है। ये मतलब ज्यादा निकल के आ रहा है। तो इसमें जो ज्योति बताई है, ज्योति का मतलब क्या है? ज्योति का मतलब प्रकाश। वहां अंधेरा नहीं चलेगा, यानी झूठ नहीं चलेगी वहां, ये मतलब होता है। तो यहाँ मान के चलिए आपको कोई सांप दिख गया अंधेरे में, और अरे भाई सांप है ये, और वहाँ टायर पड़ा हुआ है और तुम्हारे पास कोई उजारा नहीं है। जब उजारा ले जाओगे तो वहाँ पता लग जाएगा कि ये टायर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक तुम ग्रंथों को नहीं पढ़ोगे, साधु संगत नहीं पढ़ोगे, तब तक तुम्हें असलियत की पता नहीं पड़ेगी। इसलिए बुद्धि ज्योति लेने की जरूरत है, ये मतलब होता है। तो इसमें फिर बताया गया है कि छांदो उपनिषद में कि जिस अवस्था में वह पुरुष होता है उस समय वह भय से संपन्न होता है और वह वर्णन सुसुप्ति काल का है। इसमें जीवात्मा का नाम पुरुष नाम से, परमात्मा का सत नाम से भेद पूर्वक उल्लेख किया गया है। उपनिषद में यह जीवात्मा इस शरीर से निकलकर परम ज्योति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो अपने शुद्ध रूप में संपन्न हो जाती है। इस प्रकार आकाश शब्द परब्रह्म का ही वाचक है। यानी जो आकाश बताया गया है ये भी परब्रह्म का ही वाचक है।
और हमारी जो परम ज्योति निकल के जाती है वो आकाश तत्व में ही मिलती है, जो धूलोक में हो जाती है। तो और आगे बताया गया है श्वेताक्षर उपनिषद में 5:7 में कि ईश्वरों के भी परम परमे महेश्वर, देवताओं के भी परम देवता और पतियों के भी परम गति, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी और स्तवन करने योग उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा को हम लोग सबसे परे जानते हैं। इसमें देवता और जीवात्मा ही हैं। परम देवता, परम महेश्वर और परम गति नाम से परमात्मा का वर्णन किया गया है। इससे सिद्ध होता है कि जीवात्मा परमात्मा में भेद है। आपको इस तीसरा जो अध्याय है ब्रह्मसूत्र का, इसमें एक ही बात लेकर के आई है। मुख्य निचोड़ यह है कि अगर आपने साक्षात्कार प्रकाश रूप परमात्मा का कर लिया, देख लिया ज्योति रूप का, तो समझ लीजिए कि आपको उस ब्रह्म के दर्शन हो चुके हैं और अब आप मुक्ति की ओर लेन लग जाएगी और माया मोह से धीरे धीरे दूर होते चले जाओगे। ये मतलब होता है जिन पे माया का ज़्यादा प्रकोप होता है, ये सीधा सा सिद्धांत कह रहा है, वहाँ आडंबर है और माया है, वहाँ परमात्मा की कृपा नहीं है। जिस आदमी की मुक्ति होने वाली है और जिसको ब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे, उसके पास माया केवल इतना सहयोग दे सकती है कि खाने पीने का जुगाड़ बैठ सकता है। आप जो है ज़्यादा वैभवशाली नहीं बन सकते, क्योंकि माया में ये गुण होता है कि वो अपने में मिलाती है और माया अवगुणों बगैर नहीं रह सकती। सुरा और सुंदरी और माया, ये तीनों चीज एक ही पहलू के पहिया हैं। अगर माया आ गई तो स्त्री भी चाहिए, और अगर स्त्री चाहिए तो फिर सुरा भी चाहिए, यानी बगैर वो इन कामों के नहीं रह सकता। इसलिए सुरा, सुंदरी और माया, ये तीनों चीज कहने का मतलब एक जोड़ा है। इसीलिए जो परमात्मा की शरण में जाएगा और परमात्मा का ज्योति रूप में साक्षात्कार करेगा, वो अगले जन्म में या फिर अगले जन्म में मुक्ति की ओर चलने वाला है। और उसको परमात्मा ज़्यादा धन नहीं दे सकता। क्यों? कि ज़्यादा धन अहंकार, क्रोधी, द्वेषता, अस्मिता और अहंकारी बनाता है। इसीलिए और वहाँ फिर जब ये चीज़ आएंगी तो झूठ सांस का समावेश अपने आप हो जाएगा। जैसे मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं दे सकता, आप ये मान के चलिए कि कोई आदमी व्यवसाय कर रहा है तो बगैर झूठ के तो नहीं चलेगा, ये तो क्लियर बात है। तो अब जो महात्मा बन करके और व्यवसाय करना चाहता है और वो पैसे वाला बनना चाहता है और उस पर ईश्वर की कृपा है तो वो नहीं बन सकता, और अगर माया की कृपा है तो यकायक पैसा आने लग जाए। ये सीधी सी बात है। तो मैं तो एक ही कहना चाहता हूँ कि भगवान से एक ही चीज़ मांगिए कि अपने दरवाजे से कोई भूखा ना जाए और अपने काम चलते रहे और ईश्वर का भजन पूजन होता रहे। इसी में सबका सार है। मरने के बाद कोई कहीं ले नहीं जा सकता, कुछ भी सब यही छोड़ जाता है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये आपको मिलते चले जाए, साधु भूखा द्वार पैसे ना जाए, और हम कुछ यथासंभव किसी की सहायता कर सकें, बस इतना ही धन मांगना चाहिए परमात्मा से, ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज जो है हमारा तीसरा वेदांत सूत्र का पाठ खत्म हो चुका है। कल से हम चौथा पाठ शुरू करेंगे। तो इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।